स्वागत है सभी हिंदी साथियों का। हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले टीएसटी पीएचडी और हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी निबंध को शुरू कर रहे हैं, एक नई विधा के स्वरूप में हिंदी निबंध को। आइए हिंदी निबंध को शुरू करते हैं, इसके विषय में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हिंदी के प्रथम निबंधकार के बारे में विद्वानों के क्या विचार रहे हैं, यानी आलोचकों के कौन कौन से आलोचक जो रहे, जैसे आचार्य शुक्ल रहे, गणपत चंद्रगुप्त रहे आदि, ये सारे लोग जो है किसको किसको मानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है महत्वपूर्ण मानते हैं कि इन्हीं के द्वारा निबंध विधा की शुरुआत हुई। फिर गणपत चंद्रगुप्त के अनुसार राजा शिवप्रताप सितारे हिंद को मानते हैं। गणपत चंद्रगुप्त उनकी जो रचना है राजा भोज का सपना, उसको महत्वपूर्ण मानते हैं। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जो हैं वो बालकृष्ण भट्ट को मानते हैं। विश्वनाथ यमीय जो हैं एक रचनाकार हैं, विश्वनाथ यमीय। तो विश्वनाथ यमीय जो हैं वो मुंशी सदा सुखलाल नियाज को मानते हैं, यानी उनकी जो रचना है सुरासुर निर्णय, यानी उनकी रचना जो है सुरासुर निर्णय, उसको मानते हैं विश्वनाथ यमीय। देखिए, अधिकांश विद्वानों के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो उनका ही विचार मान्य होता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल या हिंदी निबंध का जनक किसने ये माना है या किसको सर्वमान्य मत से माना गया है, तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत देखते हैं भारतेंदु के निबंधकार कौन कौन से रहे। तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र तो हैं ही हैं, इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रेमघन बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, मोहनलाल विश्वनाथ पांडेय हैं, काशीनाथ खत्री हैं, चंद्रभूषण चतुर्वेदी हैं। तो ये जो है भारतेंदु के निबंधकार भी जो है इसमें रहे। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कि वो उनके ही माध्यम से इसकी शुरुआत होती है, विधा की निबंध विधा की शुरुआत होती है। तो निबंध विधा के शुरू में इनको शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, इनका जन्म 1850 और मृत्यु 1885, यानी इनका जन्म जो है 1850 में हुआ, काशी में हुआ था, और मृत्यु 1885 में हुई थी। इनके विद्या गुरु जो है राजा शिवप्रताप सितारे हिंद रहे। भारतेंदु जी आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है उनको, और उनका जो है व्यक्तित्व साहित्यिक महिमा से कम नहीं था, यानी साहित्य के एक तरीके से जनक, आधुनिक साहित्य का जनक तो माना ही जाता है। निबंधों में बहुत महत्वपूर्ण रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के विभिन्न, विशेषकर स्त्री समाज के उत्थान के संदर्भ में जो ये लिखे है, उसके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनकी भाषा में लल्लू लाल का ब्रजभाषापन नहीं है, न ही मुंशी सदा सुखलाल का पंडिताऊपन, और न ही सदल मिश्र का पूर्वीपन है, यानी एक तरीके से अलग ही इनका मोटिव रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र चूंकि महत्वपूर्ण रहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख निबंध संग्रहों की बात करते हैं तो संकलनों में पहला है सुलोचना, फिर दिल्ली दरबार दर्पण, परिहास वंचक और लीलावती। ये चार जो है वो निबंध संकलन इनके रहते हैं। फिर इनके प्रमुख निबंधों में जो है भ्रूण हत्या। देखिए, भ्रूण हत्या जो है यह निबंध बालिकाओं की गर्भ में हत्या से संबंधित है, भ्रूण हत्या जैसा नाम से ही है। फिर दूसरा निबंध है इनका अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। तो ये निबंध जो है भारतेंदु का राजनीतिक निबंध है, जिसमें अंग्रेजों की मनोदशा का बड़ी ही सूक्ष्म रूप से चित्रण किया है, अंग्रेजों से हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता। फिर रामायण का समय और अगला निबंध काशी, ये जो दो है ये पुरातत्व से संबंधित है। रामायण और काशी जो है ये पुरातत्व से संबंधित है। इसके अलावा मणिकर्णिका, ये भी पुरातत्व से संबंधित है। फिर है कश्मीर कुसुम बादशाह दर्पण उदयपुरोदय। देखिए, कश्मीर कुसुम बादशाह दर्पण उदयपुरोदय ये इतिहास पर आधारित निबंध है। फिर है तदीय सर्वस्व वैष्णवता और भारतवर्ष, तदीय सर्वत्र वैष्णवता भारतवर्ष, ये धर्म संबंधी निबंध है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं संगीत सार और जातीय संगीत, ये जो है ये कला संबंधी निबंध हैं, संगीत सार और जातीय संगीत। फिर है हिंदी भाषा, अगला निबंध है, और अगला है नाटक। ये दो निबंध जो है हिंदी भाषा और नाटक, ये भाषा साहित्य संबंधी निबंध हैं। हिंदी भाषा और नाटक जो हैं ये भाषा साहित्य संबंधी निबंध हैं। फिर अगले हैं जो महत्वपूर्ण पूछे भी गए हैं, 15वें नंबर स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन और मेला झमेला स्वर्ग में विचार सभा, ये दोनों निबंध पूछे जा चुके हैं। हम मूर्ति पूजक हैं। फिर है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न
एक अद्भुत अपूर्व सन। फिर अगला है भारतवर्षों उन्नत कैसे हो सकती है। देखिए अगला ये महत्वपूर्ण निबंध है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने कक्षाओं में, भारतवर्षों उन्नत कैसे हो सकती है। निबंध दिसंबर सन 1884 ईस्वी को बलिया के ददरी मेले के अवसर पर सभा में भाषण देने के लिए लिखा था। यानी 1884 ईस्वी में भारतवर्षों उन्नत कैसे हो सकती है। कहाँ ये निबंध आया? बलिया के ददरी मेले से आया। ठीक है। फिर अगले निबंधों में इनके हैं पांचवा पैगंबर है, माघ स्नान है, सभय जात गोपाल की, सूर्योदय, नाटकों का इतिहास, लेवी प्राण लेवी, ईश्वर बड़ा विलक्षण है। ये जो है आदि निबंध इनके रहे। भारतेंद्र जी अपने निबंध में अंग्रेजी राज्य के बारे में लिखते हैं, कहते हैं कि मुसलमानी राज्य हैजे का और अंग्रेजी राज्य छई का रोग है। मुसलमानी राज्य हैजे का और अंग्रेजी राज्य छई का रोग है। तो ये थे। आइए आगे शुरू करते हैं प्रताप नारायण मिश्र को। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जन्म है 24 सितंबर 1856 और मृत्यु है 6 जुलाई 1884। उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में जन्म हुआ था। मिश्र जी मूलतः आत्मव्यंजक निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंधों में व्यंग्यपूर्ण वक्रता की मात्रा रही है। आचार्य शुक्ल इनके बारे में कहते हैं कि पूर्ववन की परवाह न करके अपने बैसवाड़े की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। उन्नाव के रहने वाले थे, जो बैसवाड़ा के अंतर्गत आता है, तो वहाँ की ग्राम्य कहावतें जो भी हैं और शब्द वो भी रख दिया करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का एडिशन भी कहा है। तो इनको द्वितीय हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। इनके प्रमुख निबंधों में हैं बहुत सारे निबंध, जैसे शरीर के अंगों पर लिख दिए, भाव, दांत, बात, धोखा, बुद्ध, खुशामद, नारी, मनोयोग आदि। ये जो निबंध हैं ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र के प्रताप नारायण मिश्र के जो है निबंध इसमें रहे हैं। फिर समझदार की मौत है, पेट है, हा दा, घूरे के लत्ता बीने, कनातन का डोल बांधे, परीक्षा, बुढ़ापा, नाक, जुआ, सोने का दंडा, आँख, रिश्वत, बालक, मूछ आदि। इस तरीके से जो है ये निबंधों का इनका स्वरूप रहा है। इनके निबंधों की भाषा एक नमूना देखते हैं कि सच है भ्रमोत्पादक, भ्रम स्वरूप भगवान के बनाए हुए भव में जो कुछ है भ्रम ही है। जहाँ भ्रम खुल गया वही लाख की भलमनसी खाक में मिल जाती है। तो इस तरीके से देखिए कि इनका जो है एक नमूना ऐसा रहा कि जो बैसवाड़े से लगता है। फिर इनकी पंक्ति भी उसमें कहीं लिखते हैं ये किसी निबंध में, बदे बछेड़ा कट्टर हुई के बैठे जवान गए तेंदुआए। तो ये प्रताप नारायण मिश्र का बहुत ही महत्वपूर्ण। फिर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जन्म 1844 में, बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु होती 1914 में। देखिए प्रताप नारायण मिश्र जैसे आत्मव्यंजक थे वैसे ही ये वस्तु व्यंजक निबंधकार कहे जाते हैं। तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु के सर्वाधिक सामर्थ्य निबंधकार के रूप में माने जाते हैं और इन्हें आचार्य शुक्ल जो है हिंदी का स्टील कहकर पुकारते हैं। प्रताप नारायण मिश्र कौन थे? हिंदी के एडिशन थे और भट्ट जी हिंदी का स्टील थे। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय हिंदी निबंधों का जनक बालकृष्ण भट्ट को ही मानते हैं। तो महत्वपूर्ण है, पूछा भी गया है कि हिंदी निबंधों का जनक बालकृष्ण भट्ट को किसने माना है? तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात भी बालकृष्ण भट्ट ही करते हैं। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका का प्रकाशन सन 1870 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही किया गया। इस पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर एक स्लोगन छपा रहता था जो इस प्रकार से, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकर हुए आनंद भरे, शुभ सरस देह स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे। तो ये जो रहता था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हिंदी प्रदीप जो पत्रिका निकलती उसके मुख्य पृष्ठ पर स्लोगन रहता था। इसके अलावा इनके निबंधों का निबंध संग्रह इस प्रकार से है, कृषकों की दुरावस्था, ईश्वर भी क्या ठठोल है, चंद्रोदय एक भावात्मक निबंध है, संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी। संसार महानाट्यशाला और प्रेम के बाग का सैलानी ये जो है वर्णात्मक निबंधों में आते हैं। एक अनोखा स्वप्न कथात्मक निबंध है, एक अनोखा स्वप्न। राजा और प्रजा, देश सेवा का महत्व, मेला ठेला, भिक्षावृत्ति, अंग्रेजी शिक्षा और प्रकाश, चली सो चली, देवताओं से हमारी बातचीत, कालचक्र का चक्कर, नए तरह का जुनून, खटका, माता का स्नेह, आंसू, लक्ष्मी, बाल विवाह, हमारे नए सुशिक्षितों में परिवर्तन, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, शब्द की आकर्षण शक्ति, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये पूछा भी जाता है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है।
फिर साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध है, ये भी है। आशा है, आत्मगौरव है, भिक्षावृत्ति, विश्वास। ये जो आशा, आत्मगौरव, भिक्षावृत्ति और विश्वास, ये चार जो है मनोविकार संबंधी निबंधों में आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अगले निबंधों में बात करते हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन भारत हिंदू के प्रमुख निबंधकार के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने धर्म, सभ्यता, समाज पर अपने अपने निबंध लिखे हैं। आचार्य शुक्ल जी के बारे में वे कहते हैं, वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारी करने वाले लेखक थे। आचार्य शुक्ल को इसके बारे में कहते हैं, ये प्रेमघन के बारे में कहते हैं। प्रेमघन जी के प्रमुख निबंधों में नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और डिहाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, बहुत महत्वपूर्ण निबंध रहे इनके। प्रेमघन जी ने नागरी नीरद एवं आनंद कादम्बिनी नामक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें निबंध छपा करते थे। फिर आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले निबंधकार को। अगले निबंधकार को रूप में देखते हैं लाला श्रीनिवास